आज का वीडियो काफ़ी ख़ास है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक कैंसर के एक टाइप के बारे में जिसको बोलते हैं ईसोफेजियल कैंसर, यानी आपकी जो भोजन नली का जो कैंसर हो जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि जब आपको भोजन नली का कैंसर होता है तो आपको खाना खाने में, खास तौर से आपको निगलने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। ऐसा लगता है खाना यहाँ पे आके अटक गया है, खाना नीचे नहीं जा रहा है। इसके साथ साथ ही आपको कभी कभी इसमें वॉमिटिंग भी आ सकती है, आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है। और उसके साथ साथ आपको, क्योंकि आप जब खाना नहीं खा पाते तो आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस आना शुरू हो जाती है। और कभी कभी यह जो ईसोफेगस का जो कैंसर होता है, भोजन नली का जो कैंसर होता है, यह आपके सराउंडिंग, आपके आसपास के जो ऑर्गन्स होता है उसमें भी फैलने की इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहती है, काफ़ी संभावनाएं रहती है, जो कि जनरली किसी भी कैंसर में होती है। और अगर ये फैल जाता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं मेटास्टेसिस, यानी दूसरे अंगों में फैल जाना। और ऐसी जो कंडीशन होती है, उस कंडीशन में आपके लिए स्थिति जो होती है वो ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इसी ईसोफेजियल कैंसर के बारे में, भोजन नली के कैंसर के बारे में, कि अगर आपके साथ में या आपके किसी परिचित को अगर ईसोफेजियल कैंसर है या भोजन नली का कैंसर हो गया है तो उसमें ऐसे कौन से सिम्टम्स है जो कि देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ इसमें कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि होम्योपैथी में इसके लिए कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जिसके कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं जो कि देखने को मिलते हैं। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जांगीड़, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आपके साथ में या आपके किसी परिचित के साथ में किसी प्रकार की कोई कैंसर की समस्या आ रही है, कैंसर रोग से वो पीड़ित हैं, तो मैं आपको सजेशन दूंगा, आप अपने जो भी आपके स्पेशलिस्ट का ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ साथ आप चाहें तो होम्योपैथी भी दे सकते हैं। होम्योपैथी में इस प्रकार की जो कंडीशंस होती है, चाहे वो कहीं कहीं का भी किसी भी प्रकार का कैंसर हो, होम्योपैथी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है, काफ़ी हेल्पफुल होती है। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो कि इस तरह का जो कैंसर डेवलप हो जाता है ईसोफेगस में या भोजन नली में, जो कैंसर डेवलप हो जाता है उसमें ऐसे कौन से सिम्टम्स है जो कि देखने को मिलेंगे। सबसे पहले देखें तो अगर संरचना को समझें तो कि आखिर भोजन नली होती कहाँ है, तो यह जो भोजन नली होती है यह आपके मुंह से लेकर आपका जो स्टमक होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, आपके गले से शुरू होती है यहाँ से, और ये स्टमक जो होता है, स्टमक यानी जो आमाशय होता है, वहाँ तक जो उसको जोड़ने का काम करती है भोजन नली। जो भी आप खाते हैं और वो स्टमक में जाने के लिए बीच में जो मीडियम होता है वो भोजन नली या ईसोफेगस होता है। और जब कभी भी इस भोजन नली में कैंसर डेवलप हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको खाना खाने में, निगलने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आना शुरू हो जाती है, और इसी कंडीशन को बोलते हैं ईसोफेजियल कैंसर। दोस्तों, ये जो ईसोफेगस का जो कैंसर डेवलप हो जाता है यह वैसे मुख्यतः दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है स्क्वेमस सेल्स कार्सिनोमा। यह जो कैंसर होता है यह आपके ईसोफेगस की जो इनर मोस्ट लेयर होती है वहाँ से शुरू होता है और धीरे धीरे पूरी ईसोफेगस में फैल जाता है। और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा में आपके जो ये कैंसर डेवलप होगा वो ईसोफेगस की जो सबसे नीचे वाला भाग होता है, जो कि स्टमक से जुड़ा हुआ होता है, वहाँ पर ये डेवलप होने के इसमें चांसेस रहते हैं। और क्योंकि वहाँ पर ये एसिड के संपर्क में आता है, या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एसिडिटी, जीआरडी की शिकायत होती है, रिफ्लक्स की शिकायत होती है, उन लोगों में यह जो संभावना होती है इस प्रकार के कैंसर की, वो आपको बढ़ जाती है। यह जो कैंसर होता है वो जो ईसोफेगस का जो निचला भाग होता है वहाँ पर कुछ ग्लैंड्स होती है जो कि म्यूकस सिक्रीट करती है, उन ग्लैंड्स के अंदर ये जो कैंसर होता है वो डेवलप होता है। इसके अलावा और भी कुछ इसके टाइप्स होते हैं, जैसे सार्कोमा, लिम्फोमा, मेलानोमा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, ऐसे कौन कौन से लक्षण है जो कि देखने को मिलेंगे, तो इसमें जो सबसे मुख्य लक्षण होता है वो होता है उनको खाना खाने में, खाना निगलने में उनको बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। और अगर वो निगलते हैं तो ऐसा लगता है खाना नीचे नहीं उतर है, खाना यहीं पे जमा हो रहा है, और खाना वो जो होता है वो कभी कभी पेशेंट को वापस भी आना शुरू हो जाता है। वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन भी जो होता है वो हो सकता है, या उनको वॉमिट भी हो सकती है। इसके साथ साथ ही क्योंकि जब वो ढंग से खा नहीं पाते हैं तो बॉडी में जो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाती है, उस वजह से उनके वज़न में गिरावट आना शुरू हो जाती है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ कभी कभी ये भी हो सकता है उनको खांसी आना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ उनके सीने में, उनको जो बीच में जो होता है यहाँ पर उनको दर्द की शिकायत रह सकती है। इसके साथ साथ ही उनको डाइजेशन में इशू आ सकता है, बहुत ज़्यादा उनको एसिडिटी या जीआरडी या रिफ्लक्स की शिकायत जो होती है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है बेरेट ईसोफेगस। बेरेट ईसोफेगस में क्या होता है कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एसिडिटी की शिकायत रहती है, रिफ्लक्स की शिकायत होती है, उस कंडीशन में उनकी जो ईसोफेगस का जो निचला भाग होता है, जो कि आमाशय के पास में, स्टोमक के पास में स्थित होता है, उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, और इसी कंडीशन को बोलते हैं बेरेट ईसोफेगस। इस कंडीशन में उनको कैंसर डेवलप होने की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके कारण या रिस्क फैक्टर्स की। अगर इसमें जो सबसे बड़ा जो अगर पॉसिबिलिटी जो है वो देखने को मिलती है तो वो होता है कि अगर बहुत ज़्यादा आप स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा अगर आप तंबाकू खाते हैं,
तो उस कंडीशन में आपको ये जो ईसोफेगस का जो कैंसर है वो डेवलप हो सकता है, उसकी जो पॉसिबिलिटी या जो रिस्क होती है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया था, बैरेट ईसोफेगस जो एक कंडीशन होती है उसके अंदर की आपके बहुत ज़्यादा एसिडिटी, बहुत ज़्यादा रिफ्लक्स की शिकायत होती है, खट्टा पानी आता है, बार बार ऊपर चढ़ता है स्टमक से। उस कंडीशन में भी आपको ये जो ईसोफेगस का जो कैंसर है वो डेवलप हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। इसके साथ साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा गरम खाना खाते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको इसकी संभावनाएं जो होती है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा पुरुषों में महिलाओं की तुलना में ज़्यादा रिस्क रहता है, और इसके अलावा जो वजन जिनका ज़्यादा होता है, ओबेसिटी के जो शिकार होते हैं, और या फिर एज बढ़ने के साथ साथ इसकी जो पॉसिबिलिटी जो रिस्क होती है वो बढ़ जाती है। दोस्तों ये इसके कुछ मेजर कॉज या जो रिस्क फैक्टर है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब इसके टेस्ट की कि आप इसको कैसे पता लगाएं कि कहीं आपको ईसोफेगस में कैंसर तो नहीं हो गया है। तो जब कभी भी आपको खाने पीने में निगलने में आपको परेशानी आती है, आपको वॉमिटिंग की आपको सेंसेशन होता है, या आपके चेस्ट के बीच में आपको दर्द महसूस होता है और ढंग से आप ऐसा लगता है कि निगल नहीं पा रहे हैं, कुछ अटकता हुआ सा ऐसा महसूस होता है गले में, तो उस कंडीशन में आपको जब आप अपने स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे, तो आपके कुछ टेस्ट हैं जो कि करा के देख सकते हैं। जैसे कि बेरियम स्वेलो टेस्ट जो होता है वो करवा के देखा जा सकता है। उसका एक बेरियम स्वेलो के बाद में एक और जो टेस्ट होता है वो होता है एंडोस्कोपी, वो भी करवा के देखा जा सकता है। सीटी स्कैन या पैट सीटी जो होता है वो भी करवा के देखा जा सकता है। इसके अलावा डाउट होने पर आपकी बायोप्सी भी करके देखी जा सकती है। बायोप्सी में वहाँ का एक पीस जो होता है वो, उसका एक जो टुकड़ा होता है वो लिया जाता है और लैब में टेस्ट के लिए भेजा जाता है कि किस प्रकार की टिश्यू की जो ग्रोथ है वहाँ पर हो रही है। इस तरह से इसके कुछ टेस्ट हैं जो कि करवा के देखे जा सकते हैं। इसके साथ साथ ही आपकी प्रेजेंट और पास्ट कंप्लेंट जो होती है, आपकी ईटिंग हैबिट्स जो है वो भी जानने की कोशिश की जाती है। आपकी फैमिली हिस्ट्री जानने की कोशिश की जाती है कि कहीं आपकी फैमिली में कोई प्रकार का कैंसर की हिस्ट्री तो नहीं रही है। चलिए बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो इसमें जब कभी भी आपको इसमें ज़रा सा भी अगर डाउट लगे कि खाने पीने में निगलने में आपको परेशानी आ रही है, आपको पेन रह रहा है, उस कंडीशन में आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए। चाहे तो आप स्पेशलिस्ट से भी मिल सकते हैं। उस कंडीशन में आपकी वो प्रॉपर जांच करके देखी जाती है, और उसके साथ साथ ही अगर लगता है उनको अगर पुष्टि होती है कि आपको कैंसर है, तो हो सकता है आपके डॉक्टर्स आपको सर्जरी रिकमेंड करें या कुछ कीमोथेरेपी वगैरह जो होती है वो भी आपको दी जा सकती है। इसके साथ साथ ही कुछ होम्योपैथी मेडिसिन होती है जो कि अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, जिसके कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं जो कि देखने को मिलते हैं ईसोफेगस के कैंसर में, भोजन नली के कैंसर में। अगर यहाँ पे कुछ खास दवाइयों की मैं बात करूँ तो इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है कार्सिनोसिनम 200। कार्सिनोसिनम 200 जो होती है कैंसर की एक विशेष दवा होती है। इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं कैंसर के पेशेंट्स के अंदर। इसके साथ साथ एक और जो मेडिसिन है वो है बप्टीशिया 30। बप्टीशिया 30 भी कैंसर की जो डिजीज़ होती है उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है, स्पेशली आपको ईसोफेगस के कैंसर में। इसके अलावा कुंडू रेंगो जो होता है वो भी ईसोफेगस कैंसर के अंदर इसका मदर टिंचर जो होता है वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है, उसको काफ़ी ज़्यादा काम में लिया जाता है। इसके अलावा फॉस्फोरस, नाइट्रिक एसिड और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि इस तरह की कंडीशन को ट्रीट करने में आपको काफ़ी हेल्प करती है। और यदि आपके साथ में या आपके परिचित के साथ में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको सजेशन दूंगा, ये अपना जो भी आपका ऑन्कोलॉजिस्ट का या कैंसर रोग विशेषज्ञ का जो ट्रीटमेंट चल रहा है आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। होम्योपैथी के साथ भी आप अपने स्पेशलिस्ट के अंडर में रहें। उसके साथ साथ कुछ होम्योपैथी मेडिसिन होती है जो कि इसमें आपको हेल्प कर सकती है, वो अपने नज़दीक के जो होम्योपैथी डॉक्टर हैं उनके प्रॉपर गाइडेंस में अगर आप लेते हैं तो इसमें काफ़ी बेनिफिट्स हैं जो कि देखने को मिलते हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखा है। दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी थी ईसोफेगस कैंसर के बारे में जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई है, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।